हम लोग का माँ बाप है तो हम लोग का वजूद है। माँ बाप नहीं रहेगा तो थोड़ा वैल्यू भी गिर जाता है। तो अगर इन लोग का माँ बाप है ना, ए और दा है, दा उसका बाबूजी है और ए उसकी माँ है, दोनों का। ए और दा ये है क्या, पिताजी, सॉरी दा क्या पिताजी, ए माँ है। दुग बेटा एक फ्यू, फ्यू मर्द है मतलब लड़का है, लिटिल लड़का का पहला फॉर्म आता है। लेकिन अगर यही चीज टू के साथ हम बी लगा दें तो ये वर्ब का क्या आएगा, तीसरा फॉर्म आएगा। तो ये हमारा एक्टिव वॉइस में हम उछल रहे हैं और ये पैसिव वॉइस में हम उछल रहे हैं। चलिए अभी हम पढ़ेंगे सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ये जो अधिकतर सेंटेंस इंप्रूवमेंट जो होता है ना, वो क्या होता है कि कभी कभी सेंटेंस इंप्रूव करने को देगा कि गलत कौन है, और कभी कभी कहेगा कि सिनोनिम आप ढूंढ करके दे दें, ऐसा कह देता है। हालांकि उस पर जो सटीक बैठता है वही होता है। तो आप वीडियो को देखें, हम ये देखेंगे कि ऑप्शन कौन सा होगा और ये देखेंगे कि ऑप्शन कौन सा नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा ना, ये ज़्यादा अच्छा से देखेंगे ताकि ज़्यादा समझ में आए। आप एरर का वीडियो देखिए, क्लोज टेस्ट का वीडियो देखिए जिसमें 60-61 को डला चुका है। ग्रामर पूरा तेजी से सीखेंगे आप। 2024 को टारगेट लेकर के चलते हैं, ठीक है। बढ़ते आगे। सबसे पहले पिंटू हैज़ बीन एडवाइज्ड, यहाँ लिखा हुआ है पिंटू, और पिंटू जो है वो एक लड़का का नाम है और जो है वो हमारा सिंगुलर है। पिंटू क्या है, सिंगुलर है। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हमको वर्ब भी क्या चाहिए, सिंगुलर चाहिए। तो क्या चाहिए, वर्ब सिंगुलर। आगे, जब हमको वर्ब सिंगुलर चाहिए तो और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर चाहिए। वर्ब सिंगुलर कब होता है, जो ऐसे याद रखते हैं, एस फॉर सिंगुलर, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, एस फॉर सिंगुलर। तो जिसके जिसके अंत में एस लगा है वो हमारा सिंगुलर है। जिसके जिसके अंत में एस लगा है वो हमारा क्या, सिंगुलर है। तो हम इसके अंत में एस लगा दिए और वो हमारा सिंगुलर हो जाएगा वर्ब में। जैसे हैज, ये हमारा सिंगुलर है, इज हमारा सिंगुलर है। कोई भी चीज हम ले ले, कोई भी वर्ब ले ले, जैसे हम काम करना, वर्क, अच्छा काम करना नहीं लेंगे, अगर हम लिए रन तो एस लगा दिए तो ये हमारा सिंगुलर हो गया। लेकिन अगर हम एस हटा दे तो ये प्लूरल हो जाएगा है? तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी हमको क्या चाहिए, सिंगुलर। तो पिंटू हमारा सब्जेक्ट है और ये है हमारा सिंगुलर। तो आगे हमारा वर्ब है हैज और ये भी हमारा सिंगुलर क्योंकि एस पर होता है सिंगुलर। हम ग्रामर बता रहे कैसे लिखा है ये। तो पिंटू हैज बीन एडवाइज्ड, अब बीन आया और बीन के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म है, तो इसका मतलब कि ये सेंटेंस पैसिव में है। अब जब ये सेंटेंस पैसिव में है तो हम कैसे जाने कि ये सेंटेंस पैसिव में है, क्योंकि बीन जो है वो किसका रूप है, बी का। किसका रूप है, बी का। कैसे, बी का 8 गो रूप होता है। बी का कितना रूप है, 8 गो। एक होता है इज, एक होता है एम, एक होता है आर, एक होता है वाज, तुम लोग भी बोलो याद होगा, एक होता है वर, एक होता है बिन, एक होता है बी। मन मन में दोहराया करो तो याद रहेगा। तो ये सभी के साथ अगर वर्ब का तीसरा फॉर्म लगता है तो हम बोलते हैं कि वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। और अगर ये सभी के साथ, मतलब पूरे बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये तीनों और ये तीनों, ये पूरे के साथ अगर वर्ब का तीसरा लगा तो वो हमारा सेंटेंस रहेगा पैसिव वॉइस में। लेकिन ये अगर ये सभी के साथ अगर वर्ब का चौथा फॉर्म आया तो ये सेंटेंस रहेगा हमारा एक्टिव वॉइस में, ठीक। तो अभी देखें बिन है, तो हाँ बिन है, बिन के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म निकला है एडवाइज्ड, इसका मतलब सेंटेंस पैसिव में है। और जब सेंटेंस पैसिव में तो इसका हिंदी होगा कि पिंटू हैज बीन एडवाइज्ड, पिंटू को एडवाइस दिया गया कि टू। अब टू हमारा क्या, इन्फिनिटिव। टू क्या है, इन्फिनिटिव है। और जब ये इन्फिनिटिव है तो इसका मतलब कि उसके साथ, इन्फिनिटिव के साथ हमेशा क्या आता है, वर्ब का पहला फॉर्म आता है। लेकिन अगर यही चीज टू के साथ हम बी लगा दें तो ये वर्ब का क्या आएगा, तीसरा फॉर्म आएगा। तो ये हमारा एक्टिव वॉइस में हम उछल रहे हैं और ये पैसिव वॉइस में हम उछल रहे हैं, ठीक है। तो टू के साथ वर्ब का पहला फॉर्म, तो टू के साथ वर्ब का पहला फॉर्म अगर ऐसा हम चाहें तो ये तो सही है। और रिड्यूस का मतलब भी होता है कम करना, कि उसको एडवाइस दिया गया कि भाई तुम कम करो, क्या, स्मोकिंग को कम करो, बाय हिज फैमिली डॉक्टर। और कौन दिया उसको, किसके द्वारा दिया गया है, बाय हिज फैमिली डॉक्टर। जो उसका फैमिली डॉक्टर होगा वो उसको एडवाइस दिया है कि बाबू तुम स्मोकिंग को कम करो नहीं तो भीतरे मिल जाओगे। तो यहाँ लिखा है हिज फैमिली डॉक्टर। अब हिज हमारा है पॉजिटिव एडजेक्टिव, और पॉजिटिव एडजेक्टिव का हमको नाउन चाहिए, तो ये जो फैमिली डॉक्टर है ये तो हमारा नाउन ही है। फैमिली डॉक्टर है तो डॉक्टर तो नाउन है, तो ठीक है पॉजिटिव एडजेक्टिव हिज है, उसके बाद नाउन चाहिए। एक होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव, एक होता है पॉजिटिव प्रोनाउन। हिज हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव भी है और हिज हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन भी है। सवाल कि हम कैसे पहचानेंगे फिर ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है कि पॉजिटिव प्रोनाउन है। अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव रहेगा तो उसके आगे नाउन का प्रयोग रहेगा, लेकिन अगर पॉजिटिव प्रोनाउन रहेगा तो उसके आगे नाउन का प्रयोग नहीं रहेगा, सिंपल, ठीक है। जैसे ये आवर है तो ये हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है, अगर आवर्स है
तो ये हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन है। अगर योर है तो हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है, अगर योर्स है तो हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन है। तो ये सब पहचाना जाता है कि कौन पॉजिटिव एडजेक्टिव है और कौन पॉजिटिव प्रोनाउन है, लेकिन ये तो नहीं पहचाना पाता है। इसलिए हम देखते हैं कि अगर एडजेक्टिव पॉजिटिव एडजेक्टिव है तो नाउन लगेगा और नहीं है तो नहीं लगेगा। आगे तो यहां हो गया। अब यहां है टू रिड्यूस, तो यहां तक तो सही लगा कि कम कर दो, उसका फैमिली डॉक्टर एडवाइस दिया। अब सवाल अगर नो इंप्रूवमेंट रहता तो देखा जाता, लेकिन नो इंप्रूवमेंट है नहीं। इसका मतलब क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि आप सिनोनिम ढूंढ दे रिड्यूस का मतलब। तो सबसे पहले अप डाउन को हम काट देंगे, अप मतलब ऊंचा, डाउन मतलब नीचे, ये आपस में अपोजिट है, ये गलत हो गया, ये तो कोई मीनिंग नहीं दे रहा। लोअर डाउन कोई वर्ड होता नहीं है और लेस डाउन होता नहीं है, तो मेरे पास एक ही बचा फ्रेजल भर कट डाउन, और कट डाउन का मतलब होता है कम करना। कट डाउन का मतलब क्या होता है? कम करना। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। द हेवी मेडिकेशन एंड स्ट्रॉन्ग ड्रग्स एट द सैनिटोरियम will surely turn a patient completely lifeless and unresponsive। मतलब सैनिटोरियम में जो हेवी मेडिकेशन मतलब बहुत ज्यादा जो दवाइयां होती है, और स्ट्रॉन्ग ड्रग्स मतलब जो ज्यादा ड्रग्स, जो दवा एक तरह से लत, मतलब क्या बोलते हैं, ड्रग्स मतलब वही नशीला दवाई जो होता है सैनिटोरियम में, वो श्योर है कि एक पेशेंट को क्या कर देगा? बेजान बना देगा। क्या बना देगा? बेजान, कंप्लीटली लाइफलेस, मतलब पूरा का पूरा बेजान बना देगा। अनरिस्पॉन्सिव, बेजान है, जान नहीं है, अनरिस्पॉन्सिव है, लाश की तरह पड़ा हुआ है ना। अब यहां हमको नो इंप्रूवमेंट नहीं है क्योंकि लिख दिया कंप्लीटली लाइफलेस एंड अनरिस्पॉन्सिव, तो यहां तक सही है। अब सवाल है कि कर क्या देगा? लाइफलेस बना देगा जिंदगी। इसका मतलब कोई ऐसा मीन, सबसे पहले जोनिक, अभी अभी थोड़ा सा मीनिंग समझ लेते हैं कि ये क्या है। द हेवी मेडिकेशंस, ये द है हमारा डिटर्मिनर, और डिटर्मिनर जो है, डिटर्मिनर के बाद आता है नाउन, तो यहां लिखा है हेवी मेडिकेशंस, तो ये हमारा एडजेक्टिव होगा और ये हमारा नाउन होगा। क्यों? क्योंकि ए भी हमारा डिटर्मिनर है, एन भी हमारा डिटर्मिनर है, दा भी हमारा डिटर्मिनर है। उसके बाद अगर एक वर्ड है तो हमारा नाउन होता है, अगर दो वर्ड है तो पहला एडजेक्टिव दूसरा नाउन होता है, अगर तीन वर्ड है तो पहला वाला को एडवर्ब दे दे, दूसरा वाला को एडजेक्टिव दे देते, तीसरा को नाउन कह देते। ठीक है, तो ये हमारा दो वर्ड है ना, और दो वर्ड है तो इसका मतलब दो का खेल खेलेंगे हम, तो इसको करेंगे हम नाउन और इसको करेंगे हम एडजेक्टिव। द हेवी मेडिकेशंस एंड स्ट्रॉन्ग ड्रग्स, और स्ट्रॉन्ग ड्रग्स का मतलब क्या? अब सवाल कि यहाँ पे नहीं, ये द है ना, इसके लिए भी है द स्ट्रॉन्ग ड्रग्स एट द सैनिटोरियम। अब एट किसके लिए है? तो छोटे प्लेस के लिए है, सैनिटोरियम के लिए, जहां दवाई वाई का बात किया जाता है। विल श्योरली टर्न, जो क्या हुआ है? अ पेशेंट, मतलब एक पेशेंट को क्या करेगा? पूरी तरह से बदल देगा। आ हमारा क्या है? डिटर्मिनर, उसके बाद क्या वर्ड है? एक वर्ड, तो हमारा क्या होगा? नाउन, पेशेंट नाउन है। अब कंप्लीटली लाइफलेस कर देगा एंड अनरिस्पॉन्सिव कर देगा, तो उसी का मतलब ढूंढते हैं कि लाइफलेस मतलब बेजान, लाश का मीनिंग कौन देगा? लाश। जोनिक कट जाएगा, जोनिक मतलब जोन से संबंधित, ये जोन वो जोन इस तरह होता है। टॉम्बिक का मतलब होता है कब्र से संबंधित, कब्रिस्तान से संबंधित, कब्र से संबंधित आप लिख ले, कब्र से संबंधित या रिलेटेड। और इवेस्टेड मतलब बर्बाद कर देना, तो एक मीनिंग बचा मेरे पास कैडावरस, और कैडावरस का मतलब होता है लाश या फिर बेजान, मृत, है ना, तो ये डेड हो जाना। आगे, रिया ऑलवेज कंसीडर्स सिंसेरिटी, मतलब वो हमेशा ईमानदारी, सिंसेरिटी ईमानदारी। रिया हमेशा क्या करती है ना, कि रिया ऑलवेज कंसीडर्स। अब सवाल कि रिया हमारा क्या? सिंगुलर, लड़की का नाम है तो सिंगुलर है, और जब ये सिंगुलर है तो कंसीडर्स, हम बोले कि वर्ब में एस लगेगा तो वो सिंगुलर होगा, तो एस लगल है तो ये हमारा सिंगुलर है। तो रिया ऑलवेज कंसीडर्स, ये हमेशा कंसीडर्स करती है सिंसेरिटी, ईमानदारी को ज्यादा प्राथमिकता, डिवोशन भक्ति, एंड डेडिकेशन और समर्पण को ज्यादा देती है, एज द हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑफ अ गुड एम्प्लॉय। अ गुड एम्प्लॉय, अ डिटर्मिनर एक हुआ एडजेक्टिव, ये हुआ हमारा नाउन। अगर ऑफ जो है ना, ऑफ हमारा है प्रीपोजिशन, अगर प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आता है तो वर्ब का चौथा फॉर्म आता है, लेकिन अगर प्रीपोजिशन के बाद वर्ब नहीं आया तो कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा, कोई नाउन आ जाएगा, तो वही ऑफ के बाद अ गुड एम्प्लॉय नाउन है। तो दो वर्ड है, तो ये पहला वाला एडजेक्टिव है, ये हमारा नाउन है। मतलब रिया क्या करती है? सबसे पहले उसका ईमानदार, एक अच्छे एम्प्लॉय के लिए उसका ईमानदारी, उसका भक्ति, उसका समर्पण जो है वो सबसे क्या बोलते हैं आगे रहता है। यहाँ लिख दिया है कि हाईएस्ट प्रायोरिटी, बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देती है। अब नो इंप्रूवमेंट नहीं, इसका मीनिंग सिनोनिम ढूंढना होगा। फेयर एंड स्क्वायर, फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है ईमानदारी पूर्वक,
ईमानदार होना, फेयर एंड स्क्वायर मतलब ईमानदारी, साफ सुथरा। तो ये तो फेयर एंड स्क्वायर तो होगा नहीं, ईमानदारी। हम बोले सबसे पहले का मीनिंग देना है, सबसे पहले क्या देती है सॉरी। एवर एंड अननोन मतलब कभी कभी, एवर एंड अननोन मतलब कभी कभी, जिसको कभी कभी। फ्री एंड इजी का मतलब होता है स्वतंत्र होना, सहज, स्वतंत्र और सहज होना। अच्छा वो सी नंबर है, लिखना भूल गए, और ये डी नंबर है ना। तो फ्री एंड इजी, तो यहाँ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यानी सबसे पहले, सबसे पहली प्राथमिकता। तो रिया हमेशा सबसे पहली प्राथमिकता वो इंप्लाई को देती है, ईमानदार, भक्ति जो है था वो सभी को, ठीक। तो यहां आंसर जो हमारा होगा वो होगा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। आगे, ही डिस्क्राइब्ड अबाउट। अच्छा ये थोड़ा सा आपको याद करना होगा कि डिस्क्राइब के साथ कभी भी प्रीपोजिशन अबाउट का प्रयोग हम नहीं करते। डिस्क्राइब के साथ अबाउट, ज्यादातर बोल रहे हैं, हमेशा नहीं, ज्यादा डिस्क्राइब के साथ हम अबाउट का प्रयोग नहीं करते। शायद हम बोल रहे हैं, याद नहीं रखिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूज है, शायद डिस्कस के साथ भी नहीं होता अबाउट का प्रयोग, ठीक है। तो डिस्क्राइब अबाउट, डिस्क्राइब के साथ अबाउट का प्रयोग नहीं करते, ठीक। अच्छा अगर ऐसे ही में देखें तो ही हमारा क्या है, सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ हमको वर्ब क्या चाहिए, सिंगुलर, और वर्ब सिंगुलर कब होता है, जब उसमें एस लग जाता है, ठीक। अभी वो ख्याल रखिएगा, ऑप्शन में उस छाटने का काम आएगा। हे डिस्क्राइब अबाउट, अब डिस्क्राइब के साथ अबाउट तो हम बोले कि नहीं होता है, तो ये गलत है। डिस्क्राइब के साथ हम अबाउट का प्रयोग प्रीपोजिशन नहीं करते हैं। तो जब वो नहीं करते हैं तो पहला ऑप्शन हम भी काट देंगे, क्योंकि डिस्क्राइब के साथ अबाउट दे दिया गया है, ठीक। आगे, उसके बाद यहां अगर देखें डिस्क्राइबिंग अबाउट फिर से लिखा है, तो इसको भी काट देंगे। हम देखेंगे अभी बी नंबर होगा कि नहीं, हम छोड़े हैं, खाली अबाउट वाला भी काट रहे हैं, क्योंकि डिस्क्राइब के साथ साथ अबाउट का प्रयोग तो ज्यादातर नहीं करते, करते नहीं है, करते ही नहीं है। अब अगर आगे देखें तो यहां लिखा है डिस्क्राइब, या तो आंसर हमारा डी हो सकता है, और या तो हमारा आंसर क्या हो सकता है, बी हो सकता है, दोनों हो सकता है। लेकिन थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें तो हम क्या बोले थे कि ही जो लिखा है वो हमारा क्या है, सिंगुलर। तो हमको जो वर्ब चाहिए वो क्या चाहिए, सिंगुलर। और वर्ब अगर सिंगुलर चाहिए तो ये डिस्क्राइब के जगह, ये डिस्क्राइब के जगह अगर डिस्क्राइब्स होता तब हम सही करते, क्योंकि सिंगुलर वर्ब के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब चाहिए, और सिंगुलर वर्ब ऐसा लगता है तब होता। तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन कट गया। अब एक ही ऑप्शन बचा, हम इसका मतलब जान रहे हैं बी नंबर की, नहीं जान रहे कोई मतलब नहीं है। तो आंसर हो गया हमारा बी नंबर, डिस्क्राइब द सीनरी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आई वर्कड, पास्ट में चल रहा है सेंटेंस, पास्ट में चल रहा है ना। आई वर्कड, मैंने काम किया, हार्ड, बहुत ही कड़ा मेहनत किया, आई वर्कड हार्ड, सो दैट आई मेट सक्सेस, ताकि मैं क्या हो सकूं, पास हो सकूं, ठीक। सो दैट आई मेट सक्सेस। अभी थोड़ा सा अगर हम देखें तो ये वर्क पास्ट में है, ये पास्ट में है, यहां तक सही लग रहा है दोस्त, कोई गलती नहीं है। सो के साथ जो रिलेशन वर्ड होता है वो दैट का होता है, ये भी सही लग रहा है। सो के साथ रिलेशन क्या लगता है, दैट, ये ठीक है। सो के साथ दैट लगता है, एज के साथ एज होता है, सो के साथ एज होता है जब नेगेटिव हो, ये भी होता है ना। सो के साथ दैट है, फिर टी डबल ओ के साथ टू होता है, टी डबल ओ हो तो आगे टू होना चाहिए, ये भी होता है। तो उसी तरह सो के साथ दैट है, सही है। अब ये माइट है क्या, तो माइट है हमारा मॉडल, और मॉडल के बाद हम प्रयोग करते हैं वर्ब का पहला फॉर्म। तो माइट है और सक्सेस लिखा है, और ये जो सक्सेस है हमारा ये नाउन है। अरे बेटा ये तो गलत दे दिया हो, क्योंकि माइट के बाद सक्सेस दिया, ये तो नाउन है। अगर वर्ब रहता तो सक्सीड करना पड़ेगा, तो ये जब नाउन है तो ये तो गलत हो गया, फिर गलत हो गया ना। अब अगर ऑप्शन हम छाटे, पहला ऑप्शन छाटे, दैट आई मे सक्सेस, सक्सेस नाउन है, ये गलत हो गया। और ऐसे भी गलत हो गया कि सेंटेंस पास्ट में है, वर्कड, और यहां में जो है वो प्रेजेंट में है, ये तो ऐसी गलत हो गया। इसको पहला को इतना भयानक भीतरी भेज देना है कि कहना नहीं, ये गलत, बाण में जा तू। आगे, ये बी नंबर लिखना भूल जाते हैं, दैट आई माइट सक्सेसफुल, हम क्या बोले कि अधिकतर आई सी एंडिंग वर्ड, ए एल एंडिंग वर्ड, एफ यू एल एंडिंग वर्ड ज्यादातर एडजेक्टिव होता है, तो ये तो हमारा एडजेक्टिव हो गया। और ये जब एडजेक्टिव हो गया तो हमको मॉडल है, और मॉडल के बाद हमको वर्ब चाहिए, तो एडजेक्टिव काहे दे, कबारने नहीं। तो इसका मतलब शकरकंद क्या कर रहा है यहाँ, तो ये तो गलत हो गया, फिर बी नंबर भी गलत है। आगे, अब मेरे पास बचा सी और डी, सी और डी में छांट लेते हैं। अगर दोनों का मीनिंग देखें, सक्सीड हमारा वर्ब है, ये सक्सेसर पता नहीं, सक्सेसर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी।
और सक्सेसर होगा नहीं, उत्तराधिकारी का कोई मीनिंग नहीं है। मैं बहुत कड़ी मेहनत किया ताकि मैं पास हो सकूं, ऐसा है, ताकि मैं उत्तराधिकारी हो सकूं, ऐसा तो नहीं है। तो इसका मतलब है ये तो गलत हो गया। तो हमारा बचा है एक सक्सीड, और सक्सीड हमारा वर्ब, और मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म है, सही है सक्सीडेड। तो हमारा आंसर होगा सी नंबर। डी नंबर को मार गोली, है ना, अखियों में गोली मारे निकल जा पाछे से। आगे, द स्ट्रेंजर स्टूड क्वाइटली, स्ट्रेंजर अजनबी जो है एकदम चुपचाप खड़ा है। द स्ट्रेंजर स्टूड खड़ा है, क्वाइटली चुपचाप, फर्स्ट का है, खड़ा है मतलब खड़ा था। द स्ट्रेंजर स्टूड क्वाइटली फॉर फ्यू मोमेंट्स, कुछ क्षण के लिए। अच्छा, थोड़ा सा अगर हम फ्यू का कहानी बताए ना, अच्छा ये दोनों बता देते हैं। एक होता है फ्यू, एक होता है लिटिल। ये लगता है काउंटेबल के लिए, ये लगता है अनकाउंटेबल के लिए। ठीक, मतलब जिसको गिन सकते हैं फ्यू, जिसको नहीं गिन सकते हैं लिटिल। जैसे पेन गिन सकते हैं तो उसमें फ्यू, कॉपी, किताब, फोन, सब है। लिटिल जिसको नहीं गिन सकते, पानी, दूध, है ना, जिसको नहीं गिन सकते हैं उसमें लिटिल। तो ये दोनों का जो माँ बाप है वो इसका आर्टिकल ही है, ए और द। एन भी है, लेकिन एन हम इसलिए हटा देते हैं ना, क्योंकि एन जो किसमें लगता है, जिसका साउंड अंग से लेकर के आह तक आता है, और ए लगता है किसमें, जिसमें क से लेकर के आज्ञा तक आता है साउंड। तो अगर अंग से आह तक आता है तब एन लगता है। तो फ्यू है, फा आया तो इसमें तो लगेगा ही नहीं, और लिटिल है तो ला आया तो इसमें भी नहीं लगेगा, हमेशा आ लगेगा या तो द लगेगा, क्योंकि क से आज्ञा तक में आता है ल और फ। आम या आम तो आता नहीं, इसलिए हम एन को काट दे रहे हैं। ठीक, तो ये लोग दोनों का माँ बाप एदा है, एदा, या तो ए या तो दा। कैसे? क्योंकि हम लोग अगर कैसे हैं, हम लोग का माँ बाप है तो हम लोग का वजूद है। माँ बाप नहीं रहेगा तो थोड़ा वैल्यू भी गिर जाता है आदमी का। तो अगर इन लोग का माँ बाप है ना, ए और दा है, दा उसका बाबूजी है और ए उसकी माँ है, दोनों का। ए और दा ये है क्या, पिताजी, सॉरी दा क्या है, पिताजी, ए माँ है। दुख बेटा एक फ्यू, फ्यू मर्द है मतलब लड़का है, लिटिल लड़की है। तो इन लोग का वजूद तभी है जब इसका माँ बाप है, माँ बाप नहीं है तो इन लोग को भी कोई वैल्यू नहीं है। कहने का मतलब ऐसे समझते हैं कि अगर फ्यू है और लिटिल है बिना माँ बाप का, तो इसका मतलब होता है कुछ नहीं, इसका मतलब कुछ नहीं, क्योंकि माँ बाप नहीं है तो कुछ नहीं होगा। अगर इसके साथ आर्टिकल लगल है एदा तो ठीक है, कुछ है, नहीं लगल है तो कुछ नहीं है, माँ बाप नहीं है तो कुछ नहीं है। लेकिन अगर लिखे अ फ्यू तो इसका मतलब कुछ है, या फिर लिखे अ लिटिल तो कुछ है। लेकिन अगर द लिटिल लिखे द फ्यू तो इसका मतलब कुछ जो भी बचा हुआ है, ऐसा होता है मीनिंग। जैसे हम लिखे ना, आई हैव अ फ्यू पेन, अ फ्यू पेन, मतलब मेरे पास कुछ कलम है, मेरे पास कुछ कलम है। सवाल यहां अगर द लिख दे तब इसका मीनिंग क्या होगा, मेरे पास कुछ कलम है, इसका मीनिंग ये होगा, लेकिन थोड़ा सा मीनिंग चेंज होगा। क्या होगा कि मेरे पास 10 कलम था जिसमें से 4-5 हम खत्म कर चुके हैं, अब जो कुछ बचल है, इसका मतलब ये है। लेकिन मेरे पास 10 पेन है, आई हैव अ फ्यू पेन, मेरे पास कुछ कलम है। उसी तरह से लिटिल का हो जाएगा, वाटर उटर में देंगे तो आई हैव अ फ्यू पेन, मेरे पास कुछ कलम है। लेकिन अगर लिखे ना आई हैव फ्यू पेन, मतलब मेरे पास कलम में नहीं है, इसका मतलब ये है मेरे पास कलम में नहीं है। तो आई हैव फ्यू पेन, मेरे पास कलम नहीं, क्यों, आर्टिकल माँ बाप है तो वजूद है, आर्टिकल है तो वजूद है, नहीं है तो नहीं है। तो ये तो नेगेटिव हो गया। उसी तरह से आई हैव लिटिल मिल्क, हम तो आर्टिकल कुछ नहीं लगाए था, तो इसका मतलब आई हैव लिटिल मिल्क, मेरे पास दूध नहीं है। आई हैव आ लिटिल मिल्क बोल सकते हैं, ठीक है, ऐसा होता है। तो इसका मतलब फ्यू और लिटिल में जब तक आर्टिकल नहीं लगेगा तो उसका मतलब कुछ नहीं होगा, नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस देगा। तो यहां लिखा है कि जो स्ट्रेंजर है वो चुपचाप खड़ा रहा फॉर फ्यू मोमेंट, मतलब जब बोल रहा है कि वो खड़ा रहा फॉर फ्यू मोमेंट, आर्टिकल तो है ही नहीं, इसका मतलब कुछ नहीं, कुछ क्षण के लिए नहीं खड़ा रहा, इसका मतलब नहीं, बोला कि खड़ा है, और जब खड़ा है तो इसका मतलब तो निकल रहा है फॉर फ्यू मोमेंट्स, यानी नहीं खड़ा रहा। और यहां लिखा है कि द स्ट्रेंजर स्टूड क्वाइटली, चुपचाप खड़ा रहा, तो इसका मतलब हमको चाहिए फॉर द फ्यू मोमेंट्स, फोर मोमेंट्स, और फॉर अ फ्यू मोमेंट्स और नो इंप्रूवमेंट, दो चीजें। तो सबसे पहले, हाँ, फॉर द फ्यू मोमेंट्स का मतलब क्या होता है कि लास्ट का समय कुछ खड़ा रहा नहीं, वो शुरू से खड़ा रहा, तो ये गलत। फॉर मोमेंट्स गलत, क्योंकि उसके लिए समय तो बताना है, कुछ समय के लिए खड़ा रहा। नो इंप्रूवमेंट गलत हो गया, क्यों गलत हो गया, क्योंकि इसके साथ आर्टिकल हमको चाहिए, तो बचा फॉर अ
फ्यू मोमेंट्स, कुछ क्षण के लिए वो। एच का मतलब क्या होता है, एच प्लस वर्ब 3 अगर बोल रहे हैं तो इसका मतलब बोल रहे हैं हैव, इसका मतलब बोल रहे हैं हैज, इसका मतलब बोल रहे हैं हैड। अगर ये लिंकिंग वर्ब का काम करता है तो इसके साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है। अगर हम यहाँ आ लगा दे तो ये तो गलत होगा, लॉट्स फिर एस कैसे करेंगे, ये तो गलत हो जाएगा ना। छुच्छे अगर लॉट्स रहता ना ऐसे ही तो चलता, लेकिन यहाँ एस लगा ला रहे हम बोले कि सिंगुलर काउंटेबल, तो ये तो गलत हो गया। अगर ए को हटा देना, ए को अगर हटा दे तो सही हो सकता है। अभी हम पढ़ेंगे सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ये जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट है सब प्रीवियस ईयर का है, टारगेट एसएससी 2024, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे एमटीएस हो, ठीक है। तो कोई भी एग्जाम है, इंग्लिश है ना। तो आज हम क्या करेंगे, मतलब आज के हर बार वही करते हैं वही करेंगे कि हम ग्रामर भी सीखते चलेंगे। इसमें कौन ऑप्शन होगा ये तो देखेंगे ही, लेकिन कौन नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा ये ज्यादा सीखेंगे। अब तभी हमारे साथ कंटिन्यू रहिए जब आपको लगे कि हम कुछ सीख रहे हैं, ठीक है। बढ़ते आगे। माई फ्रेंड मीरा, माई फ्रेंड मीरा, एक मेरी दोस्त है, नाम है क्या, मीरा। चल कोई बात नहीं, माई फ्रेंड मीरा एंड हर मदर एंड हर मदर। तो सबसे पहले एंड यहां देख लेते हैं कि क्या कहानी कर रहा है। एंड जो है ना वो बड़ा मस्त वफादार चीज है, दोनों से तराजू में जो बीच में पकड़ने वाला होता है उसको बराबर करता है। तो एंड वही है कि बाजार जाते हैं तो एक तराजू देता है और तराजू में जो बीच में पकड़ने वाला है वही है एंड। तो इधर अगर वर्ब का पहला फॉर्म तो उधर भी वर्ब का पहला फॉर्म, इधर अगर कॉम्परेटिव डिग्री तो उधर कॉम्परेटिव, इधर सुपरलेटिव उधर सुपरलेटिव, कुल मिला के एंड दोनों साइड बराबर करने का काम करते हैं। और क्या करता है एंड कि अगर हम लिखे हैं, जैसे हम मान लेते हैं कुछ भी लिखे हैं, राम एंड ये एंड है श्याम, तो क्या आदमी हो गया, दो आदमी हो गया राम एंड श्याम। और जब राम एंड श्याम दो आदमी हो गया तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब यही है कि वो प्लूरल हो गया। राम एंड श्याम बोल रहे हैं तो इसका मतलब वो प्लूरल हो गया। तो इसका मतलब हमको वर्ब क्या चाहिए, प्लूरल चाहिए। नहीं समझ में आ रहा, ऐसे समझते कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हमको वर्ब भी कैसा देना होगा, तो वर्ब भी हमको क्या देना होगा, सिंगुलर। सवाल कि सिंगुलर वर्ब कब होता है, तो आप याद रखें कि जितने वर्ब में एस लगा होता है अंत में वो हमारा सब सिंगुलर है। ट्रिक से याद रखते हैं, एस फॉर सिंगुलर, जिसके जिसके अंत में एस है वो हमारा सिंगुलर है। जैसे इज सिंगुलर है, सॉरी और क्या है, वाज सिंगुलर है, हैज सिंगुलर है, इट्स सिंगुलर है। कुल मिलाकर जिसके अंत में एस है वो सब वर्ब हमारा सिंगुलर है। वर्ब में होता है एस फॉर सिंगुलर। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर चाहिए, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब प्लूरल होगा। तो वर्ब प्लूरल कब होगा, तो उसमें एस नहीं रहेगा। जैसे लिखा है इज, तो अगर लिख देते हैं आर, क्या इसमें एस है, नहीं है, तो ये हमारा प्लूरल हो गया। तो यहां अगर देखें तो लिखा है एंड, और एंड के पहले है मीरा और एंड के बाद है उसकी मदर। मतलब कहने का मतलब कि माय फ्रेंड मीरा एंड हर मदर, और उसकी माँ। अब हर क्या है हमारा पजेसिव एडजेक्टिव, और पजेसिव एडजेक्टिव का तो हमको नाउन चाहिए, तो ये नाउन है। तो मेरे पास दो गो चीज है, एक मेरी फ्रेंड मीरा और एक उसकी माँ। तो दो आदमी हो गया, एक मेरा दोस्त और उसकी माँ है। तो इसका मतलब जो दो हो गया तो हमको प्लूरल चाहिए, और जब हमको प्लूरल चाहिए तो यहाँ इज लिखा हुआ है जो कि यहीं पे सुधारना है, और ये हो गया गलत। क्यों गलत हो गया, क्योंकि एस लगा हुआ है, और जो एस लगा हुआ रहता है, जल रहा है, जो एस लगा हुआ रहता है वो क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर होता है ना। लेकिन यहाँ आदमी तो दो है, एक और एक दो, और जब दो है तो हमको प्लूरल चाहिए, लेकिन वर्ब में तो एस फॉर सिंगुलर होता है, तो एस फॉर सिंगुलर हो गया, तो ये गलत हो गया। और जब वो गलत हो गया इसका मतलब सुधारना पड़ेगा। और जब सिंगुलर वाला गलत हुआ तो सब सिंगुलर वाला गलत हो जाएगा। ये क्या है, वाज, ये भी सिंगुलर में है, ये भी गलत हो जाएगा। और ऐसे भी गलत हो जाएगा क्योंकि अगर हम आगे देखेंगे लिखा है दिस वीकेंड, इस वीकेंड का बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब सेंटेंस प्रेजेंट में है, और जब सेंटेंस प्रेजेंट में है तो पास्ट वाला वहां का हेल देंगे, पास्ट वाला तो नहीं देंगे, बुल्लू वाला मार्कर देना, तो पास्ट वाला नहीं देंगे। आगे बढ़ते हैं, एम विजिटिंग होगा नहीं, एम तो सिंगुलर है, हमको प्लूरल चाहिए। ये बी नंबर भी गलत हो गया और सी नंबर भी गलत हो गया, ये दोनों का दोनों क्या हो गया, गलत हो गया। आगे बढ़े, अब वो दोनों गलत, अब मेरे पास बचा हैव विजिटिंग और एक बचा आर विजिटिंग। लेकिन अगर हैव विजिटिंग को देखें तो वो गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि हम जानते हैं एच के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है, जब एच हमारा लिंकिंग वर्ब का काम करता है, मेन वर्ब का नहीं। जैसे एच का मतलब क्या होता है, एच प्लस वर्ब 3 अगर बोल रहे हैं तो इसका मतलब बोल रहे हैं हैव, इसका मतलब बोल रहे हैं हैज, इसका मतलब बोल रहे हैं हैड। अगर ये लिंकिंग वर्ब का काम करता है तो इसके साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है, मेन वर्ब कोई और होगा। तो यहाँ लिखा है विजिटिंग, ये तो मेन वर्ब है, विजिट करना मेन वर्ब हुआ, लेकिन यहाँ विजिट मेन वर्ब है, तो इसका मतलब ये लिंकिंग वर्ब है। और जब ये लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है तो एच के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म चाहिए। अगर है विजिटेड होता तो एक बार के लिए सोच लेते,
एक बार के लिए सोच लेते कि क्या है, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि एच के साथ हमको क्या चाहिए, वर्ब का तीसरा फॉर्म चाहिए, गलत हो गया। तो वो गलत, ये गलत, ये गलत। अब आंसर अगर ना भी पता हो तो अब आंसर ढूंढ के निकल जाएंगे आर, कि उसकी मीरा है और उसकी माँ है, मीरा है और उसकी माँ है, तो आदमी दो है। जब आदमी दो है तो वर्ब हमको क्या चाहिए, प्लूरल। और प्लूरल वर्ब कब होता है, जब उसमें एस नहीं लगाता, इसमें एस नहीं है, ये प्लूरल वर्ब है। आर इज एम आर के साथ वर्ब का चौथा फॉर्म आता है एक्टिव वॉइस में, तो वो हमेशा वर्ब का चौथा फॉर्म, बी का जितना भी रूप है, बी का जितना रूप है, जैसे इज है, बी का रूप बता रहे हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, बीइंग, बी, 8 को, ये सब के साथ अगर वर्ब का चौथा फॉर्म है तो इसका मतलब सेंटेंस एक्टिव में है और वो सही है, मतलब ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सही हुआ। आगे बढ़े सेकंड नंबर। आई हैव गॉट, हम प्राप्त किए हैं, अ लॉट ऑफ होमवर्क्स, बहुत सारा होमवर्क्स मिला है, दिस वीकेंड, इस वीकेंड में हमको मिला। अगर इस वीकेंड में मिला तो सबसे पहले लिखा है कि हम देख लेते हैं कि ये सही है कि नहीं, आई हैव गॉट, ठीक है, हम बहुत प्राप्त किए हैं, क्या प्राप्त किए, होमवर्क। अब यहां लिखा है ए। अब हम अगर थोड़ा सा अगर देखें तो ए हमारा ए हो या तो एन हो, ये दोनों का दोनों क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, दोनों का दोनों क्या, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसका मतलब आगे आने वाला जितना भी चीज होगा सिंगुलर होना चाहिए। जैसे तभी तो हम लिखेंगे आ पेन, आ कॉपी, यही सब नहीं लिखेंगे, आ बैग। अब अगर हम लिख दें आ पेन्स तो ये तो गलत हो जाएगा, कैसे सही होगा, एक कलमे कैसे हो सकता है, एक कलम हो सकता है, एक कॉपियां कैसे हो सकता है, एक कॉपी हो सकता है। तो जब भी ए और एन लगता है तो आगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन को दर्शाता है, मतलब सिंगुलर होना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ आ देखें तो फिर यहाँ लिखा है होमवर्क्स, जो कि ये तो बहुत सारा प्लूरल हो गया, तो जब प्लूरल हो गया तो ये गलत हो गया। अब जब गलत हो गया तो इसको सुधारे क्या, अब यहाँ सुधारने का दो तरीका है। सबसे पहले ये तो गलत हो गया क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगता, तो ये गलत हो गया, और जब ये गलत है तो नो इंप्रूवमेंट भी गलत हो गया मेरा। अब मेरे पास 3 ऑप्शन बचा, 33% बचा। अब 33% चांस है कि हम सही मारेंगे, 33% चांस है। अब यहाँ लॉट्स ऑफ होमवर्क, एक है आ लॉट्स ऑफ होमवर्क और एक है आ लॉट ऑफ होमवर्क। सबसे पहले अगर हम ये ऑप्शन काट लिए, अब आगे देखते हैं कि ये ऑप्शन कटेगा क्या। हम क्या बोले, आ के साथ तो सब सिंपल होना चाहिए, या तो होना चाहिए आ लॉट ऑफ, आ लॉट ऑफ, उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन कुछ भी, या फिर होना चाहिए लॉट्स ऑफ, ये दो चीज होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर हम यहां आ लगा दे तो ये तो गलत होगा, लॉट्स फिर एस कैसे करेंगे, ये तो गलत हो जाएगा ना, छुच्छे अगर लॉट्स रहता ना ऐसे ही तो चलता, लेकिन यहाँ एस लगा ला रहे हम बोले कि सिंगुलर काउंटेबल, तो ये तो गलत हो गया। अगर ए को हटा देना, ए को अगर हटा दे तो सही हो सकता था, अगर ए नहीं रहता तो सोचते एक बार इसका आंसर, लेकिन ए दे करके फिर एस लगा दिया तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि ए के बाद तो लगता नहीं, तो ये मेरा गलत। अब मेरे पास ऑप्शन बचा ए और सी, और ए और सी में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है कि आखिर कैसे करें, कि बहुत सारा होमवर्क मिला है। तो हम अगर देखें तो होमवर्क ठीक है, कोई बात नहीं, कि अगर हम चाहते तो होमवर्क अनकाउंटेबल है तो इसका मतलब मच सही है, हमारा होमवर्क अनकाउंटेबल को दर्शा रहा है तो इसका मतलब ये सही है। लेकिन अगर आ लॉट ऑफ भी होमवर्क है तो आ है, आ के साथ एस नहीं है, होमवर्क नहीं है, ये भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन बता रहा है, और मच क्या लगता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ। और ऐसे भी अगर तो ये तो गलत हो गया फिर, क्यों क्यों आज ऐसे भी हम गलत कर रहे, क्यों, क्योंकि मच जो है ना अधिकतर नेगेटिव सेंटेंस में लगा करता है, ज्यादातर बोल रहे हैं, हमेशा नहीं बोल रहे नेगेटिव में, तभी तो बोलते हैं डोंट रिलाई ऑन। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, डोंट रिलाई टू मच, नहीं बोलते हैं, डोंट रिलाई टू मच, ज्यादा भरोसा मत करो, और कुछ लिख दें, डोंट रिलाई टू मच ऑन अदर्स, ऑन अदर्स, डोंट रिलाई टू मच ऑन अदर्स, दूसरों पर ज्यादा भरोसा मत करो, तो डोंट रिलाई, तो मच अदर्स लगाए कि नहीं, क्यों, क्योंकि ज्यादा नेगेटिव का सेंटेंस का बात कर रहे थे, लेकिन वहां होमवर्क मिला है, इसलिए हम मच होमवर्क काट के क्या किए, आ होमवर्क। मच किसके साथ लगता है, अनकाउंटेबल के साथ लगता है, अनकाउंटेबल, ठीक है, तो इसीलिए ये कट गया। आगे, अरे तो सिंगुलर काउंटेबल हो गया होमवर्क। द कमांडर्स, द कमांडर्स इंटर्ड बाय फोर्स इनटू। अब यहां अगर देखेंगे ना तो यहां बता दिया है कि इंटर्ड बाय फोर्स इनटू, मतलब कि जबरदस्ती घुस रहा है, और जबरदस्ती घुसना का बोला है कि आप यहां से फ्रेज, मतलब इडियम फ्रेज जो होता है ना, तो वो फ्रेजल वर्ब यहां से छांटना आपको, कि जबरदस्ती घुसना को क्या कहते हैं, ये थोड़ा सा याद रखना होगा कि क्या कहते हैं इसको। सबसे पहले ब्रेक डाउन, आप लिख ले, यहाँ जगह नहीं है इसलिए नहीं लिख रहे। ब्रेक डाउन का मतलब होता है अचानक कोई मशीन का काम करना बंद कर देना,
तो यहां बोला है कि जबरदस्ती कमांडर घुस गया है तो अचानक मशीन का काम करना बंद कर देना, ये तो गलत हो गया। ये तो पहला नंबर गलत, क्योंकि इसका मीनिंग पता हो गया कि अचानक मशीन का काम करना बंद होता है। ब्रेक विथ का मतलब होता है संबंध तोड़ देना, संबंध विच्छेद कर देना, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि वो लोग जबरदस्ती घुसा, जबरदस्ती घुसने का मीनिंग चाहिए। उसके बाद ब्रेक ऑफ का मतलब होता है अचानक रुक जाना। आप लिख ले इस चीज को, हम क्या बोले, ब्रेक डाउन, अचानक मशीन का काम करना बंद करना। ब्रेक विथ का मतलब संबंध तोड़ देना और विच्छेद कर देना, और ब्रेक ऑफ मतलब अचानक रुकना। लेकिन यह जबरदस्ती घुसने का बात है, तो जबरदस्ती घुसने का मीनिंग होता है ब्रेक इनटू का मतलब होता है जबरदस्ती घुस जाना। आगे बढ़ते हैं। द यंग बॉय डिस्प्लेड, जो जवान लड़का था, जो यंग, द हमारा क्या हुआ, डिटर्मिनर। उसके बाद क्या गो वर्ड है, एक वर्ड ये है और एक वर्ड ये है, दो गो वर्ड है, तो इसका मतलब ये हमारा नाउन है और ये हमारा एडजेक्टिव है। लड़का कैसा है, तो यंग है। लड़का कैसा, यंग है। द यंग बॉय डिस्प्लेड मतलब दिखाया, वर्ब का दूसरा फॉर्म है। वर्ब का दूसरा फॉर्म, तो वर्ब का दूसरा फॉर्म कब लगता है, जब काम आज के पहले हुआ हो। जैसे हम बोले आई हैव ईटेन, हमने खाया, तो इसका मतलब हम आज खाए हैं। लेकिन अगर बोले आई एट, वर्ब का दूसरा फॉर्म लगा रहे हैं। अगर हम बोले आई हैव ईटेन, एच के साथ वर्ब 3, आई हैव ईटेन, तो हम आज खाए हैं, आज काम पूरा हुआ, काम पूरा हो गया इसका मतलब। लेकिन बोले आई एट, मैंने खाया, तो इसका मतलब आज के पहले काम हुआ, मतलब हम खाए, आज नहीं कल खाए। अगर आज है तो आई हैव, अगर आई एट आए तो पास्ट में जाएंगे, मतलब कुल मिला के एक्यूरेट टाइम हो जाएगा कि आई एट, मैंने खाया। आई हैव ईटेन मतलब हम आज खाए हैं। तो ये पास्ट का चला कि द यंग बॉय डिस्प्लेड, दिखाया, क्या दिखाया, एन एप्टीट्यूड। अब एन है इसलिए एप्टीट्यूड सही है, क्योंकि ए जो है वो क से आज्ञा तक में लगता है साउंड अगर आए, और एन जो है अंक से आ तक का साउंड में लगता है, ठीक है, एन। तो द यंग बॉय डिस्प्लेड एन एप्टीट्यूड ऑन साइंटिफिक रिसर्च, मतलब साइंटिफिक रिसर्च के लिए, साइंटिफिक रिसर्च पर। अच्छा, यंग बॉय ना दिखाया है अपने क्षमता को साइंटिफिक रिसर्च पर। साइंटिफिक रिसर्च पर यंग बॉय क्षमता दिखाया कि साइंटिफिक रिसर्च के लिए क्षमता दिखाया है। तो कोई भी रिसर्च जो होता है वो के लिए होता है, यानी साइंटिफिक रिसर्च के लिए वो अपने क्षमता को दर्शाया है। एट तो होगा नहीं, ऑप्शन अगर काटे तो एट नहीं कटेगा, एट कटेगा, क्योंकि एट प्लेस के स्थान के लिए आता है, तो वो कटा। इन मतलब में होता है एप्टीट्यूड, मतलब कि साइंटिफिक रिसर्च में नहीं, साइंटिफिक रिसर्च के लिए वो दर्शाया है, ये भी गलत। तो मेरे पास एक ही, ये बाय का मतलब द्वारा होता है, जो गलत है, क्योंकि द्वारा नहीं करेंगे, द्वारा करेंगे साइंटिफिक रिसर्च के द्वारा नहीं, साइंटिफिक रिसर्च के लिए अपना वो दिखाया है क्षमता को। तो यहाँ ऐसे भी कोई भी चीज रिसर्च के लिए, रिसर्च के लिए प्रयोग होता है, याद रखिएगा। तो यह क्या होगा, एप्टीट्यूड 4। ही हैड गिवन मी, ही हैड, हम बोले एच के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म है, एच है यहाँ, वर्ब का तीसरा फॉर्म है, तो इसका मतलब अभी तक तो ठीक है लग रहा है। आगे देख लेते हैं। दैट बुक इन 1999, मतलब बोला है कि ये जो he had given me, he had given me, ये पूरा के साथ है, he had given me that book in 1999। इसका मतलब क्या है, जब हम बोले समय दे दिया और काम आज के पहले का बात है, पास्ट का बात है, आज के पहले का बात है, पास्ट का, तो इसका मतलब जब समय एक्यूरेट दे दिया था, हम अभी बताए थे कि क्या लगता है, वर्ब का दूसरा फॉर्म लगता है। और जब वर्ब का दूसरा फॉर्म लगता है तो छाटना स्टार्ट करते हैं, सही कौन होगा गलत कौन होगा। यह लिखा है डिड गिवन, तो अब थोड़ा सा याद रखें कि एक होता है डू, एक होता है डज और एक होता है डिड। ये तीनों के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म, सॉरी वर्ब का पहला फॉर्म आता है। हमेशा क्या आता है, वर्ब का पहला फॉर्म आता है, वर्ब का तीसरा नहीं, गलती से बोले, वर्ब का पहला फॉर्म आता है हमेशा डू डज डिड के साथ। और जब डू डज डिड के साथ वर्ब का पहला फॉर्म आता है तो यहां लिखा है डिड गिवन, जो कि गलत हो गया, क्योंकि डिड के साथ वर्ब का तीसरा कैसे हो सकता है। अब गिव्स होगा नहीं, क्योंकि सेंटेंस पास्ट में है, 1999 का बात है, तो ये खत्म हो गया। और जब वो खत्म हो गया तो वाज गिवन हम ऐसे काटेंगे, क्यों, क्योंकि ये सेंटेंस पैसिव में है, क्योंकि बी का जितना भी रूप था, बी का जितना रूप था, इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, बीइंग, ये सब के साथ अगर वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है तो इसका मतलब वो सेंटेंस पैसिव में होता है, और यहाँ पैसिव का कोई काम नहीं है, इसलिए वो कट गया। तो इसका मतलब काम आज के पहले हुआ, एक्यूरेट समय दिया हुआ है, तो इसका मतलब वर्ब का दूसरा फॉर्म होगा ही गेव मी दैट बुक, ये बुक हमको दिया था 1999 में। आगे, देयर इज अ चार्म, देयर इज अ चार्म, चार्म का मतलब तो बहुत अच्छा होना है ना। देयर इज अ चार्म ऑन द मिडनाइट एयर, मतलब आधी रात की हवाएं में कुछ तो है, चार्म है, विच ऑल कैन नॉट एक्सपीरियंस, जो बहुत लोग नहीं जानते हैं या नहीं एक्सपीरियंस कर पाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम हिस्ट्री, अगर इतिहास खोले देर का, तो देर का इतिहास खोलने पर हमको पता चलता है कि सबके देर इन्वर्जन लेता है,
ये इन्वर्जन क्या होता है कि सबसे पहले कोई सेंटेंस लिखते हैं तो हम लिखते हैं सब्जेक्ट और उसके बाद लिखते हैं ऑब्जेक्ट या वर्ब, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर इन्वर्जन का बात करें, इसका मतलब क्या होता है ना कि वर्ब पहले आ जाता है और सब्जेक्ट बाद में होता है, ऑब्जेक्ट तो अपनी ही जगह रहेगा। तो वर्ब पहले आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब होता है उल्टा। जब हम सेंटेंस लिखते हैं तो सीधा सीधे लिखते हैं, पहले सब्जेक्ट बाद में वर्ब, लेकिन जब इन्वर्जन आता है पहले वर्ब का प्रयोग करते हैं फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए जब देयर आया है तो इज यानी कि ये लिंकिंग वर्ब है और वो पहले आया है। और ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन को, क्योंकि वर्ब तो सिंगुलर है, एस लगा हुआ है तो, और जब एस लगा हुआ वर्ब सिंगुलर है तो इसका मतलब लिखा हुआ आचार्म। और जब आचार्म है तो हम क्या बोले, आ जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन को बताता है। जब वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन को आचार्म बताया तो ये हमारा हुआ सब्जेक्ट और ये हुआ वर्ब। तो सब्जेक्ट है हमारा सिंगुलर, क्यों? क्योंकि आचार्म है तो सिंगुलर है, तो इसलिए हम इज लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। ऑन द मिडनाइट एयर मतलब कि आधी रात की हवा पर, कि आधी रात में हवा में कुछ बात है। आधी रात की हवा में कुछ बात है कि आधी रात पर हवा में है, कौन तरबूज? आधी रात की हवा में, तो यहां होगा ऑन द मिडनाइट, ओवर द मिडनाइट एयर, गलत, एक ही आंसर, अराउंड चारों तरफ होगा, ये गलत हो गया। तो इन द मिडनाइट एयर, अंडर द मिडनाइट एयर नहीं, आधी रात की हवा के अंदर का करेंगे, तो यह होगा इन द मिडनाइट एयर। तो इन द मिडनाइट एयर विच ऑल कैन नॉट एक्सपीरियंस, जो नहीं कर सकते दूसरे लोग एक्सपीरियंस, कुछ तो आधी रात की हवा में बात है, तो इसीलिए हल्के में। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, लेकिन यहां कुछ और लिखा है, ऑनेस्टी और साथ ही साथ उसका डिसिप्लिन, ठीक। ऑनेस्टी एज वेल एज डिसिप्लिन आर रिक्वायर्ड टू सक्सीड इन लाइफ। थोड़ा सा याद रखना होगा इसमें, जिसे एज वेल एज सून एज, टुगेदर विथ, अलोंग विथ, ये सब जब वर्ड का प्रयोग करें ना, बिसाइड्स, ये सब जब वर्ड का प्रयोग करें ना, तो इसके पहले वाले के अनुसार हम वर्ब लगाएंगे। क्या क्या बोले हम? एज वेल एज सून एज, बिसाइड्स, लॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, और ये सब बट। तो ये सब अगर आए ना, तो इसके पहले वाला हमको देखना है कि क्या है, उसके बाद आगे वर्ब का प्रयोग करना है। तो इसके पहले ये क्या लिखा है, ऑनेस्टी, ये तो ऑनेस्टी को नहीं गिन सकते, तभी तो बोलते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी के साथ इज सिंगुलर लगाते हैं ना, तो जब सिंगुलर लगाते हैं तो इसके पहले वाला एज वेल एज के पहले वाला देखिए क्या क्या ऑनेस्टी है, और हम बोलते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्यों लगाते हैं? क्योंकि ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, कैसे गिन सकते हैं इसको, अनकाउंटेबल है, तो इसका मतलब सिंगुलर लगेगा। और जब सिंगुलर लगेगा तो इस आर की जगह हमको करना पड़ेगा सिंगुलर, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। और जब वहां गलत था, क्योंकि एज वेल एज सून एज, बिसाइड्स, अलोंग विथ, अलोंग, ये सब के पहले वाले के अनुसार हम लगाते हैं, हु, विच, दैट, ये सब के पहले वाले के अनुसार आगे वर्ब लगेगा। तो ये सब के पहले देखो क्या है, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी के बाद आगे क्या लगेगा, सिंगुलर, और जब सिंगुलर लगेगा तो वर्ब सिंगुलर का होता है जब उसमें एस आता है, तो इसमें तो एस है ही नहीं, सकरकंद, इसको लिखेंगे काहे, तो इसको हटा देंगे, इसका मतलब गलत है। और जब गलत है तो नो इंप्रूवमेंट भी गलत है, कि सुधारना पड़ेगा, भीतरे भेज दो, दोनों भीतरे भेज दिए। अब मेरे पास बचा हैज और मेरे पास बचा इज, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, आप तो फंस गए। लेकिन अब अभी थोड़ा देर पहले बता रहे थे कि हैव हैज का प्रयोग तभी होता है जब काम पूरा हो गया हो। आई हैव रिटन, मैंने खा लिया है, आई हैव रिटन, मैंने लिख लिया है, सब मतलब जो काम पूरा हो गया उसमें। लेकिन यहाँ ऑनेस्टी एज वेल एज डिसिप्लिन रिक्वायर्ड टू सक्सीड इन लाइफ, जिंदगी में जरूरत होता है ऑनेस्टी और डिसिप्लिन, काम तो पूरा का बात नहीं है। और जब काम पूरा का बात नहीं है तो ये तो गलत हो गया। तो मेरे पास एक ही चीज बचा और वो है इज रिक्वायर्ड, बहुत जरूरत है, किसके लिए? टू सक्सीड। टू हमारे को क्या लेता है? टू के साथ हमेशा इन्फिनिटिव आता है, यानी वर्ब का पहला फॉर्म आता है। तो टू के साथ वर्ब का पहला फॉर्म है, ये सही है। कहां पर? जिंदगी में बहुत ही जरूरी है ऑनेस्टी और डिसिप्लिन, ठीक है। पहले बोलेंगे लिखो फोर, तो कोई भी अगर नया आदमी आएगा तो थोड़ी जानेगा हम टेंस पढ़ा रहे, तो वो लिखेगा फोर। जब बोलेंगे सिंस, तब लिखेगा सिंस। तब बोलेगा रे साला सिंस फोर का कहानी है, तब इस फोर को हटा करके करेगा फोर। अच्छा, जब ये फोर है तो ये फोर क्या है? नंबर। फोर क्या? नंबर। तो याद रखना है, नंबर वाले में हमेशा फोर लगता है और बिना नंबर वाले में क्या लगता है? सिंस। चलिए अभी हम पढ़ेंगे 2023 में जितना भी सेंटेंस इंप्रूवमेंट का था, हम डेली ये भी लेकर के आ रहे हैं, और जितना एरर था वो भी लेकर आ रहे हैं। आपको अगर लगे कि हम ग्रामर सीख रहे हैं लेकिन तेजी नहीं आ रहा है, तो आप हमारा क्लोज टेस्ट का वीडियो, जिसमें 61 या 62 सीरीज डला चुका है क्लोज टेस्ट का, एरर का वीडियो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का वीडियो देखिए। लेकिन जब लगे कि हाँ देखने लायक है तब, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती देखना है। नहीं पसंद है, जैसे 10 मिनट 15 मिनट आप दे दिए उस वीडियो में, और नहीं पसंद है ना, तो आप उसको डिसलाइक कर दीजिए और उसको स्किप करें और किसी और का वीडियो देखें जहाँ ज्यादा सीखना, क्योंकि नौकरी लेना जरूरी है ना, नौकरी लेना जरूरी है।
हालांकि कोई बोलता नहीं कि वीडियो को डिसलाइक करें, लेकिन हम बोलते हैं कि मेरा वीडियो आप डिसलाइक करें अगर पसंद ना आए तो, ठीक है, और बाकी पसंद है तो आप तो समझदार हैं। आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे इसमें कि कौन सा ऑप्शन होगा और कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, तो क्यों नहीं होगा। तो थोड़ा सा यहाँ आजकल इडियम फ्रेज में थोड़ा खेला करता है कि कभी स्पेलिंग बोलता है गलत लिख देता है, कभी सिनोनिम पूछ देता है, कभी इडियम फ्रेज का मीनिंग पूछ देता है। ये हो गया सेंटेंस इंप्रूवमेंट का खेल। पढ़ते आगे, पूरा ग्रामर भी सीखते चलेंगे। यहाँ लिखा हुआ भरत इज। अब सबसे पहले अगर देखें भरत, तो भरत कोई नाम है, और नाम है तो भरत एक लड़का है, यानी कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। और जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमको वर्ब भी क्या चाहिए था, सिंगुलर। जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, और वर्ब सिंगुलर कब होता है तो ऐसे याद रखते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर शकरकंद, एस फॉर सिंगुलर। तो एस फॉर हम सिंगुलर याद रखेंगे, एस फॉर सिंगुलर याद रखेंगे, क्योंकि वर्ब में जब भी अंत में एस लगेगा, ट्रिक है कि वर्ब के अंत में जितना जब भी एस लगेगा वो हमारा सिंगुलर बनेगा। जैसे इज, ये भी हमारा लिंकिंग वर्ब है, लास्ट में एस है वो हमारा सिंगुलर है। जैसे वाज, लास्ट में एस है वो हमारा सिंगुलर है। जैसे हैज, लास्ट में एस है वो हमारा सिंगुलर है। जैसे और कुछ ले लेते हैं, रन्स, ये हमारा एस लगा हुआ है, ये सिंगुलर है। इट्स, ये हमारा एस लगा हुआ है, सिंगुलर है। और हम लिखे इट तो इसमें एस नहीं है, तो ये हमारा प्लूरल हो गया। जस्ट उल्टा चलता है ये। जैसे ना कि नाउन में अगर हम एस लगा देते हैं तो वो हमारा प्लूरल बन जाता है, लेकिन वही चीज उल्टा होता है कि वर्ब में अगर हम एस लगा देते हैं तो वो हमारा सिंगुलर बन जाता है। जब नाउन में एस लगाएं तो वो प्लूरल बनता है, लेकिन जब वर्ब में एस लगाएं तो सिंगुलर बनता है। अगर ये याद नहीं होता है कि एस फॉर सिंगुलर वर्ब में, तो नाउन में एस लगाएं तो प्लूरल और वर्ब में एस लगाए तो सिंगुलर। तो हम इतना तो कह सकते हैं कि साला नाउन में जब एस लगा रहे हैं तो ये प्लूरल बन रहा है, लेकिन वर्ब में एस लगा रहे हैं तो ये सिंगुलर बन रहा है। ये तो दोनों उल्टा काम कर रहा है। क्या कर रहे हैं, उल्टा। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि नाउन जो है ना, नाउन इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ एक बटा वर्ब। मतलब नाउन जो है वो वर्ब का उल्टा है, ऐसा तो लिख दिए, याद करने के लिए कुछ और भी कर देते। तो नाउन में एस लगा तो प्लूरल और वर्ब में एस लगा तो सिंगुलर, ये तो दोनों आपस में उल्टा है, तो उल्टा कर दिए। अब समझ में आ जाएगा कि उल्टा काहे लिखे थे, तो उल्टा इसलिए लिखे थे कि इसमें एस लगाए तो प्लूरल, इसमें एस लगाए तो सिंगुलर, इसलिए उल्टा लिख दिए थे। तो ये तो समझ में आ गया होगा। अब सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, तो भरत हमारा सिंगुलर है और तो वर्ब भी हमारा क्या होना चाहिए, सिंगुलर, एज फॉर सिंगुलर। तो अब समझ में आ गया होगा कि भरत के साथ इज क्यों लिखा हुआ है। आगे बढ़े, स्किलफुल, अ स्किलफुल अचीवर, यह लिखा हुआ स्किलफुल अचीवर। यहाँ दो वर्ड है, स्किलफुल अचीवर। अब ए जो है वो हमारा डिटरमिनर है, इसके साथ एन भी रहता तो भी डिटरमिनर होता, इसके साथ दा भी रहता तो भी डिटरमिनर होता, इसके बाद अगर एक वर्ड होता ना तो वो नाउन होता है। लेकिन यहाँ अगर देखें तो एक वर्ड और दो वर्ड है, बाकी कॉमा के बाद दूसरा सेंटेंस स्टार्ट है, तो इसका दूसरा क्लाउज है, तो इसका मतलब दो वर्ड है। तो दो वर्ड होगा तो क्या होगा, तो पहला वाला तो नाउन है, दूसरा वाला अगर दो गो रहे ना तो पहला वाला एडजेक्टिव, दूसरा वाला नाउन। सवाल क्या दुए गो रहता है, नहीं दो नहीं रहता है, तीन गो अगर रह जाए तो अब क्या करेंगे, तो तीन गो अगर रह जाए तो पहले का एडवर्ब, दूसर का एडजेक्टिव और तीसर का नाउन कह देंगे इसको, ठीक। तो अब पहल का एडवर्ब, दूसर का एडजेक्टिव और तीसर का नाउन है, लेकिन यहाँ तो दो ही वर्ड है। जब दो वर्ड है तो इसका मतलब ये वाला खेला चलेगा, और जब ये खेला चलेगा तो इसका मतलब ये अचीवर नाउन हो गया और ये हमारा हो गया एडजेक्टिव, ठीक। तो नाउन क्या है, जिसमें हम प्लूरल बना सकते हैं वो हमारा नाउन है। जैसे बोर्ड टच कर रहे हैं, नाउन है। पेन प्लूरल बना सकते हैं, नाउन है। बोर्ड को प्लूरल बना सकते हैं, नाउन है। माइक को प्लूरल बना सकते हैं, नाउन है। और जो भी चीज जिसका प्लूरल बनेगा वो हमारा नाउन हो जाएगा। एडजेक्टिव क्या है, तो जो कैसा कैसी का जवाब दे देता है वो हमारा नाउन होता है, एडजेक्टिव होता है। जैसे और नहीं तो ओ यू एस ज्यादातर एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव है, एफ यू एल ज्यादातर एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव है, आई से एंडिंग वर्ड ज्यादातर एडजेक्टिव है, ए एन एंडिंग वर्ड ज्यादातर एडजेक्टिव है। ये होगा एडवर्ब। तो एल वाई एंडिंग वर्ड आप याद रखें, 90% एल वाई एंडिंग वर्ड क्या होता है ना, वो एडवर्ब होता है, 90%, ठीक है। तो ये तो खेल समझ में आ गया। अब ए कहाँ लगता है पता है, द लगता है जहां हम कोई चीज को निश्चित कर देते हैं, है ना, ऐसा। तो यहाँ लिखा अब दो वर्ड था, तो ए के बाद दो वर्ड था, ये हमारा एडजेक्टिव है और ये अचीवर है। चल कोई बात नहीं, आगे बढ़ते, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। सो ही हिट्स द नेल ऑन द हेड, मतलब भारत इज ए स्किलफुल अचीवर, सो ही हिट्स द नेल ऑन द लेग। अब यहां क्या लिख दिया है कि ही हिट्स द नेल। अब यहां अगर हम देखें तो ये मेरा फ्रेजल इडियम है, इडियम्स, ये हमारा इडियम है और इडियम गलत लिखा हुआ है, इसके लिए थोड़ा सा आपको इडियम का याद करना होगा। इडियम होता क्या
है ना। इडियम जैसे एमबी बुक में दिया हुआ है पूरा, या फिर किसी भी बुक से आप याद कर सकते हैं, ब्लैक बुक है, नीति मैम का बुक है, किसी से याद कर सकते हैं। तो इसका सटीक जो इडियम होता है, हिट्स द नेल ऑन द हेड, सही समय पर सटीक चीज करना, सही समय पर सटीक चीज करना, उसको बोलते हैं हिट्स द नेल ऑन द हेड। तो इसमें ऑप्शन को हम छाट नहीं सकते हैं क्योंकि ये इडियम्स ही है, और इडियम गलत लिखा हुआ है, यहाँ लेग नहीं होता है, क्योंकि हिट द नेल ऑन द, हिट्स द नेल ऑन द हेड ऐसे मारता है ना, सटीक चीज, सटीक समय पर सटीक चीज करना, क्या करे क्या करे, ऐसे मारता है ना, हिट द नेल ऑन द हेड मार रहे हैं ना, तो सटीक चीज करना। तो लेग पर मारते नहीं, शोल्डर, होल और टॉप नहीं करते, तो एक ही मेरा ऑप्शन होगा ए। अब सवाल 3 गो ऑप्शन कैसे छाटे, तो ये थोड़ा सा याद करना होगा, ठीक है। बाकी उम्मीद करते हैं कि ये ग्रामर सीखे होंगे आप पहला क्वेश्चन में। सेकंड चलते हैं। आई हैव बीन इन चेन्नई, मैं चेन्नई में रह रहा हूं। आई हैव बीन इन चेन्नई। अब यहाँ हैव बीन आ गया, इसका मतलब जो टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है, मतलब लंबे वाला है ना, सिंस और फोर लगता है उसमें चल रहा है। आई के साथ क्या लगता है, हैव, ठीक है। आई हैव बीन इन चेन्नई सिंस अ वीक, कब से रहे हैं, एक सप्ताह से। कब से, एक सप्ताह से। जब भी ना थोड़ा सा, ये तो थोड़ा आसान है इसलिए कि जब टाइम ड्यूरेशन दिया हो ना, तो एक होता है सिंस जिसमें टाइम ड्यूरेशन नहीं दिया हो, और एक होता है फोर जिसमें टाइम ड्यूरेशन दिया हो। तो जिसमें टाइम ड्यूरेशन दिया लेते हैं तो लिखा है अ वीक तो इसका मतलब टाइम ड्यूरेशन है, और जब टाइम ड्यूरेशन है तो यहाँ सिंस ना होकर के क्या होगा, फोर। अच्छा, कभी भी अगर ये ना समझ में आए कि टाइम ड्यूरेशन क्या होता है निश्चित समय, तो आप एक ही बात याद रखें, हम अभी पढ़ा रहे हैं, कोई अचानक से वीडियो में घुस गया, बोले अरे सर क्या पढ़ा रहे हैं, तो हम जैसे वो आ रहा था हम बोले कि चलो लिखो, एक तरफ लिखो, हम बताते हैं अंतर, एक तरफ लिखो सिंस, एक तरफ लिखो फोर, एक तरफ सिंस, पहले बोलेंगे लिखो फोर, तो कोई भी अगर नया आदमी अगर तो थोड़ी जानेगा हम टेंस पढ़ा रहे तो वो लिखेगा फोर, फिर लिखेगा, जब बोलेंगे सिंस तब लिखेगा सिंस, तब बोलेगा रे साला सिंस फोर का कहानी है, तब इस फोर को हटा करके करेगा फोर। अच्छा, जब ये फोर है तो ये फोर क्या है, नंबर, फोर क्या, नंबर। तो याद रखना है नंबर वाले में हमेशा फोर लगता है, और बिना नंबर वाले में क्या लगता है, सिंस। नंबर वाले में फोर, बिना नंबर वालों में सिंस। थोड़ा सा एक एक्सेप्शन याद रखिएगा, ईस्वी तारीख बजे, ईस्वी तारीख बजे, जैसे ओ क्लॉक ये सब आता है ना, ईस्वी जैसे 2001 ईस्वी, तारीख यानी कि 2 जनवरी, और बजे यानी कि 2 o'clock या फिर 2 बजे, जो भी है। तो ये खाली ये भी नंबर है, लेकिन ये एक्सेप्शन में आता है, अगर ईस्वी तारीख बजे आया ना तो छोड़ देना, फोर नहीं लगाना, उसमें सिंस लगाना। तो याद रखिएगा कि फोर कहाँ लगेगा, नंबर वाले में, खाली ईस्वी तारीख बजे नहीं होना चाहिए। जैसे हम बोले 2 वीक, 2 वीक, तो इसका मतलब क्या होगा, 4 2 वीक, 4 वीक। आ वीक है, इसका मतलब क्या, नंबर नहीं बता रहा है, अरे एक सप्ताह तो बता रहा है, नंबर बता रहा है, इसलिए 4 आ वीक। नहीं रहता तो सिंस, 2 सप्ताह से अगर 2 बोल दिए, 2 वीक तो लिखा था 4, है ना, लंबे समय से रहा तो अलग बात है। तो यहाँ ईस्वी तारीख बजे छोड़ देना है। जैसे हम अगर लिखें कि 2003 ईस्वी से, 2003 से, तो ये तो नंबर है तो 4 नहीं लगाना, क्योंकि ये तो ईस्वी बता रहा है, और जब ईस्वी बता रहा है तो फिर सेंस करेंगे। हम लिखे 2 जनवरी से, तो ये तारीख, नंबर ये है लेकिन तारीख बता रहा है पूरा, इसलिए सेंस होगा। तो ईस्वी तारीख बजे खाली छोड़ देना है, बाकी सब नंबर वालों में क्या लगना है, 4। तो आविक है, ये 4 को बता रहा है, और 4 है तो नंबर, एक सप्ताह है, नंबर है तो 4 लगा देंगे। आगे देखते हैं, बट आई एम प्लानिंग, लेकिन हम प्लान कर रहे हैं। बट क्या है, बट जो है वो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, दो सेंटेंस को जोड़ता है, एक तरफ पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, और दूसरा अगर पॉजिटिव तो पहला का नेगेटिव। तो वो चेन्नई में रह रहा है, लेकिन आई एम प्लानिंग, लेकिन अब प्लानिंग कर रहे हैं टू रिटर्न नाउ, कि हम वापस आ जाए, ठीक। तो इसलिए बट है कि वहां तो चेन्नई में तो रह रहा है, लेकिन अब बोल रहा है कि हम चेन्नई छोड़ेंगे, तो नेगेटिव हो गया ना, ये पॉजिटिव था चेन्नई में रह रहा है, अब वो प्लान कर रहा है कि नहीं रहना है यहाँ। आई एम प्लानिंग, हम प्लान कर रहे हैं। अब टू क्या है हमारा, इन्फिनेटिव, टू के बाद क्या आता है, वर्ब का पहला फॉर्म, तो टू के बाद जब वर्ब का पहला फॉर्म है तो टू रिटर्न नाउ, अब वो वापस आएगा, तो टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म है, तो यहाँ सिंस की जगह क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो गया पहला। आगे बढ़ते हैं, डिस्पाइट। सबसे पहले जब डिस्पाइट आया तो डिस्पाइट का मतलब ही समझते हैं। एक होता है डिस्पाइट, थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं इसको, लंबा लिख, एक होता है डिस्पाइट, एक होता है इन स्पाइट ऑफ, ये अलग अलग होता है इन स्पाइट ऑफ, ठीक है। और एक होता है नॉट विथ स्टैंडिंग,
सेंसर 4 का रूल डाला हुआ है, अगर आपको लगता है तकलीफ तो वहां जाकर के देख सकते हैं वीडियो के लिंक में, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेंगे। ये तीनों का मतलब होता है के बावजूद, के बावजूद, तीनों का मतलब के बावजूद। तो एसएससी क्या करता है, डिस्पाइट के साथ ऑफ लगा कर दे देगा, जो कि गलत होता है, क्योंकि डिस्पाइट बराबर इन स्पाइट ऑफ बराबर नॉट विथ स्टैंडिंग, मतलब सबका मतलब के बावजूद है, ठीक है। तो डिस्पाइट के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद और नॉट विथ स्टैंडिंग के बावजूद। तो यहाँ है के बावजूद, अगर ऑफ रहता तो गलत हो जाता। डिस्पाइट बीइंग हिज कंपटीटर, अब यहाँ लिखा है डिस्पाइट बीइंग हिज कंपटीटर, डिस्पाइट हिज बीइंग हिज कंपटीटर, हिज क्या है हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव, और एक होता है पॉजिटिव प्रोनाउन। तो हिज हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव भी है और हिज हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन भी है। सवाल कि हम फिर कैसे जानेंगे कि ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, हम इसको पॉजिटिव प्रोनाउन भी तो कर सकते हैं। हाँ गली पे इसको, यह अच्छा हिज, तो हिज पॉजिटिव एडजेक्टिव भी है और हिज पॉजिटिव प्रोनाउन भी है। तो फिर कैसे जानेंगे कि ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो हम इसलिए जानेंगे ना कि पॉजिटिव अगर एडजेक्टिव रहे, जैसे आवर हो गया, योर हो गया, ये सब है, अगर आवर्स है तो ये पॉजिटिव प्रोनाउन है, अगर योर्स है तो ये पॉजिटिव प्रोनाउन है। तो ठीक है कि ये लोग तो पहचान रहे हैं, आवर है पॉजिटिव एडजेक्टिव, आवर्स है तो पॉजिटिव प्रोनाउन है, योर है तो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, योर्स एस लगा तो पॉजिटिव, लेकिन इसको कैसे पहचानेंगे, तो आप याद रखें कि पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का प्रयोग होता है, लेकिन पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद नाउन का प्रयोग नहीं होता है, ठीक, ऐसे याद रखते। तो यहाँ हिज कंपटीटर है, ये नाउन है, इसीलिए हम समझे कि ये क्या है, हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है। तो डिस्पाइट बीइंग हिज कंपटीटर, उसके कंपटीटर होने के नाते या फिर होने के बावजूद, जॉन वाज जेनरस एंड फॉरगिविंग, मतलब जॉन जो है वो बहुत ही जेनरस था, दयालु था, है ना, उदार था, किस लिए, इन डिफीट, हराने में, एंड कॉन्ग्रेचुलेटेड हिज अपोनेंट ऑन हिज वेल डिजर्व विक्ट्री, जो वो डिजर्व करता था विक्ट्री, मतलब जीत में, उसको क्या किया, कॉन्ग्रेचुलेट किया। अब यहां बोला है क्वेश्चन कि हम जो वर्ड लिखे हैं उसका आप सिनोनिम ढूंढ करके दें। तो जेनरस एंड फॉरगिविंग मतलब उदार और दानशील जैसा वर्ड आता है, तो उसका मीनिंग अगर देखें तो अल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है परोपकारी, जो दूसरों को परोपकार करे, दूसरों को हेल्प करने वाला परोपकारी। लेकिन यहाँ है उदार, जो दिल से उदार हो, अच्छा हो, है ना। भले मेरा कंपटीटर है, लड़ने का टाइम पूरा मारा पीटी खूब किया WWE में, जब वो जीत गया फिर भी उसका तारीफ कर रहे हैं, बहुत अच्छा लड़ा, भले हार गए, वो उदार होता है। फेंट हार्टेड मतलब होता है डर का पोक, डरपोक, ठीक। वेनोमस का मतलब होता है जहरीला, विषैला, जहर बोल सकते हैं इसको, है ना, जहरीला, विषैला। और मैग्निमस का मतलब होता है उदार। तो आपको समझ में आ गया, अगर मीनिंग पता हो तो आंसर होगा बी नंबर, कि वो क्या है, बहुत उदार है जॉन। तो इसमें वर्ड मीनिंग भी पूछ लिया। अब आगे बढ़े। पीटर, अब पीटर हमारा क्या है, सिंगुलर, एक है तो सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर चाहिए, तो वर्ब में ऐसा लगता है तब सिंगुलर होता है। तो पीटर वाज, यहां तक सही है। पीटर वाज ब्राउट इन द पेनाल्टी एरिया, मतलब पेनाल्टी एरिया में उसे क्या किया गया, देखते क्या किया गया। तो वाज ब्राउट डाउन ऑफ द, वाज ब्राउट ऑफ द, वाज ब्राउट ऑन द, और वाज ब्राउट डाउन इन द। अब ये ढूंढना है कि इसमें क्या हुआ। तो पीटर वाज ब्राउट इन द पेनाल्टी एरिया, यहां बोला गया है कि पीटर को क्या किया गया है, पेनाल्टी एरिया में बेइज्जती किया गया, इंसल्ट किया गया। अब इंसल्ट किया गया ना, थोड़ा सा याद रखना होगा कि इसका इडियम्स क्या होता है, बोले याद करने वाला ज्यादा दे देता है। तो अब देखते हैं क्या होता है। तो इंसल्ट करना का मीनिंग होता है ब्रिंग डाउन इन, कहां लिख दे, यही लिख देते हैं। ब्रिंग डाउन इन का मतलब होता है इंसल्ट करना, ब्रिंग डाउन इन, इसका मतलब होता है इंसल्ट करना। ये छागर जैसा राइटिंग है मेरा, इंसल्ट करना, ठीक है। ब्रिंग डाउन इन का मतलब होता है इंसल्ट करना। तो पीटर वाज, तो ब्रिंग डाउन इन है। अब सवाल कि यहाँ, हाँ तो उसको बेइज्जती किया गया है, इसका मतलब सेंटेंस तो पैसिव में होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ वाज है और वर्ब का तीसरा फॉर्म सही है। तो इसका मतलब ब्रिंग डाउन नहीं है, तो खाली वही ढूंढना नहीं, अरे सेंटेंस पैसिव में तो ब्रिंग का ब्राउट कर देते हैं, तो ये गलत हो गया, ब्रिंग डाउन ऑफ, क्योंकि इसका मतलब तो नहीं होता है मीनिंग बेइज्जती करने का, तो पहला गलत। वाज ब्राउट ऑफ द, गलत, क्योंकि हमको देखिए फ्रेजल है, इडियम्स है ना, ये फ्रेजल वर्ब है, तो इसका मतलब उसको ही ढूंढना होगा, उसके साथ कोई प्रीपोजिशन फिट नहीं होगा। तो इसका आंसर मात्र एक ही होगा, और वो है लास्ट का डी नंबर, वाज ब्राउट डाउन इन, मतलब ब्रिंग डाउन इन मतलब बेइज्जती करना। कहां पर बेइज्जती किया गया उसे, पेनाल्टी एरिया में।
ही विल बी लुकिंग, सबसे पहले हु में गलत लिख दिया, ही विल बी लुकिंग, क्योंकि हम जानते हैं सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म लगता है। विषय यही कि मॉडल के बाद अगर बी रहा तो उसके साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म लगता है। आपका आज्ञाकारी छात्र ये कहेगा हम एक्टिव वॉइस में हैं और ये कहेगा कि हम पैसिव वॉइस में हैं। तो कुछ भी मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म लगता है, मॉडल के बाद बी है, मॉडल के बाद अगर बी रहे तो वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है। हियर लुकिंग शकरकंदी फालतू दे दिया इसका मतलब, तो इसका मतलब ये गलत होगा और ये गलत है तो इसका मतलब सुधारना है, और जब इसको सुधारना है आगे देखते हैं क्या होगा। ही वॉज लुकिंग, वो देख रहा था, देख लेते हैं क्या होगा। अगर हम आगे पढ़े, ही विल बी लुकिंग एज इफ, मानो कि ही हैज नॉट स्लेप्ट, वो ऐसा देखा जैसे कुछ सुता नहीं है अभी तक। अब इस देखते थोड़ा सा ही और हैज है, हैज हमारा प्रेजेंट को बताता है, और जब ये प्रेजेंट को बता रहा है तो फिर सबसे पहले बात ये ऑप्शन हम काटेंगे क्योंकि पास्ट हमको तो करना ही नहीं है, क्योंकि आगे सेंटेंस प्रेजेंट में लिख लेते हैं, तो प्रेजेंट में लिखेंगे। अब ऐसा थोड़ी कि कोई कहानी अगर हम पीछे से स्टार्ट किए, एक राजा था और एक रानी है, ऐसा तो नहीं करेंगे। एक राजा था एक रानी थी, दोनों मर गए, खत्म कहानी थी। तो ये ही वॉज लुकिंग पास्ट में तो खत्म हो गया, मेरे पास ये बचा, ये बचा, ये बचा, और ये भी काट देंगे हम क्योंकि विल बी के बाद क्या लगता है वर्ब का तीसरा फॉर्म। यहां लुक खाली दे दिया वर्ब का पहला, तो लुक खाली ताके, ये तो गलत हो गया। फिर मेरे पास दो ऑप्शन बचा, एक ही लुक्स और एक ही हैज लुक। अगर हम थोड़ा यहां देखें हैज को, तो हम जानते हैं एच के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है जब ये लिंकिंग वर्ब का काम करता है। लिंकिंग वर्ब का मतलब मेन वर्ब कोई और होगा, तो यहां लुक मेन वर्ब है और हैज एच जो है वो लिंकिंग वर्ब है। एच का मतलब होता है आप हैव, हैज और हैड, ये तीनों के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है, एक वो गेट भी होता है। लेकिन ये चारों जब लिंकिंग वर्ब के रूप में आता है, मेन वर्ब कोई और होना चाहिए। तो मेन वर्ब कौन है, जैसे लुक मेन वर्ब है, हैज तो इसके सहायता करने के लिए आया हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, तो वर्ब का तीसरा फॉर्म एच के साथ हमेशा लगता है, जो कि है नहीं, यो भीतरे भेज देते हैं, इसका भी कोई काम नहीं। हम मीनिंग जाने या ना जाने, इसका मतलब आंसर मिलेगा, तो आंसर क्या होगा, ए नंबर। अब सवाल ए सही है कि नहीं, ही हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर चाहिए, एस फॉर सिंगुलर, तो वर्ब में एस लगल है, इसका मतलब सही है पहल का, है ना ढोंग। तो समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। महेश का, महेश के साथ एपोस्ट्रोफी ऐसे, इसका मतलब महेश का, तब तो बोलते हैं माय फादर्स नेम, मेरे बाप का नाम फलना है। महेश का जो एटीट्यूड है वो अनॉयड मी, मुझे नाराज किया। एंड आई बिलीव इन टू, और मैंने उसे क्या किया, देख लेते हैं। ये भी फ्रेजल वर्ब है, इसको भी याद रखना होगा। आप याद रखें, ब्लो अप का मतलब होता है इग्नोर करना। ब्लो अप मतलब क्या होता है, इग्नोर करना। ब्लॉप का मतलब होता है इग्नोर करना। तो महेश का एटीट्यूड मुझे नाराज किया और हम उसको देख करके क्या किए, इग्नोर किए। तो एनॉयड मी, मुझे नाराज किया, ये तक सही है। एंड आई बिलीव इनटू, ये गलत है, क्योंकि जब बिलीव मतलब हमको वो क्या किया, महेश का जो एटीट्यूड है हमको नाराज किया और हम उसे क्या किए, जब नाराज किया देखे बेकार है तो हम उसको इग्नोर कर दिए। तो इग्नोर कर दिए, इसका मतलब ब्लो के साथ हमको क्या चाहिए, अब चाहिए, तो ब्लो ओवर खत्म, ब्लो ऑफ खत्म, ब्लो ऑफ खत्म, तो बचा एक ब्ली, ऑप्शन नंबर डी। अब इसमें 3 या 4 क्वेश्चन ऐसा, अच्छा एक और है, एक और 3 या 4 क्वेश्चन ऐसा था जो केवल वेस्ट था किस पर, फ्रेजल वर्ब पर, इडियम्स पर, तो ये याद रखना होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हालांकि ग्रामर हम सब क्वेश्चन का बताते चल रहे हैं, कहां कौन कैसे यूज हुआ। आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता, ही कैन डांस, कि वो डांस कर सकता है, एज वेलेस्ट एलेना, जैसे कि एलेना की है। इसमें हमको लगता है यहां पे होना चाहिए, क्योंकि यह गलत लिखल है, यही इंप्रूवमेंट होगा। वेलेस्ट को वर्डे नहीं है, वेलेस्ट है ना, एज वेलेस्ट को वर्डे नहीं है, क्योंकि वेलेस्ट है, कोई सुपरलेटिव डिग्री नहीं था, यही होना चाहिए एक बार। अच्छा चल, यही होगा। आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता। सबसे पहले अगर देखें कि हम नहीं मतलब आई डोंट थिंक, हम नहीं सोचते हैं इसके बारे में कि ही कैन डांस एज वेल एज एलेना, जैसा एलेना किए वैसा ये किया होगा, हमको नहीं लगता है कि वैसा कर सकता है। हम बोले वेलेस्ट कोई वर्ड नहीं है, एज वेलेस्ट साथे है ना, यहाँ भी सेंटेंस इंप्रूवमेंट, तो वो किस लिए हम जाने कि एज है, क्योंकि यहाँ भी दिया है एज वेल, मतलब इसका मतलब कि एज को भी चेंज करना पड़ेगा, ऑप्शन देख करके वहां कर दिए। तो आई डोंट थिंक ही कैन डांस एज वेलेस्ट एलेना, तो वेलेस्ट तो कोई वर्ड होता नहीं है, जब अभी बताएं तो पहला कट गया। ठीक, और अगर यहाँ
और सबसे पहले वेलर जो है ना, वेलर देन, ये भी खत्म, क्योंकि वेलर देन वर्ड नहीं है, वेलर होता नहीं है, और जब वेलर नहीं होता तो ये भी गलत होगी, क्योंकि यहाँ वेलर ही कंपैरेटिव डिग्री में ही देन का प्रयोग होता है। मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा और वो है सी नंबर, और सी नंबर का मतलब होता है जैसा, मतलब जैसा, यानी कि हम नहीं सोच सकते कि जैसा एलेना डांस की वो ये कर सकता है। तो हम ऑप्शन कैसे काटे, वेलेस्ट कोई वर्ड नहीं होता है, जब यहाँ गलत है तो यो वेलेस्ट गलत है, और वेलर देन कोई कंपैरेटिव है ही नहीं है वेलर, ये फालतू मतलब ऐसे होता है ना, रेड हेरिंग दिया, रेड हेरिंग का मतलब मुख्य मुद्दे से भटकाने वाला मुद्दा खाली दे दिया। तो और देन का प्रयोग तब करते हैं जब हमको कंपैरेटिव का तुलना किया हो, और वेलर कोई वर्ड नहीं है तो फिर वेलर भी लिखेंगे तब भी गलत हो जाएगा, ये गलत हो गया। तो मेरे पास बचा एज वेल एज, है ना, जैसा एलेना की वैसा ये कर नहीं सकता है, मुझे लगता है। तो आप देखिए ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, हालांकि ग्रामर तो इसमें पूरा भर भर के यूज है। तो हम बताएं कि कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। बस खाली ऑप्शन वो नहीं बताएं जो फ्रेजल वर्ब और इडियम्स का था, क्योंकि वो तो याद करने वाला चीज है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन ठीक लगा होगा। अब फिर आप लोग सोचिएगा कि नहीं, हिट्स द नेल ऑन द हेड का मतलब तो होता है, इसका मतलब भी कुछ होता होगा ना, नहीं कुछ नहीं होता है इसका मतलब। जब जिसकी लाठी उसकी भैंस है तो कैसे कर सकते हैं जिसका गाय उसका भैंस, जिसका काढ़ा उसका दूध, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो जो है मुहावरा वो है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सेशन ठीक लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।